नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के नतीजे पलट दिए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की जीत को खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की जवाब देने में कैसे हालत खराब है और कैसे बंगाल चुनाव में फिर से काउंटिंग होने की नौबत आ गई। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या बंगाल चुनाव की धांधली सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली है और क्या बंगाल चुनाव के नतीजे भी सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल होंगे? होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बंगाल चुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को खारिज कर दिया है। अचानक से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक्शन लिया है, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर चुनाव आयोग ने कितनी बड़ी चूक कर दी है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले किस तरीके से बंगाल के चुनावों में रिकाउंटिंग की नौबत आ गई है, खबर देखिए। खबर में आप देख सकती हैं कि जब तक 15 राउंड की काउंटिंग हुई बैलेट बॉक्स में, तब तक तो ममता बनर्जी आगे चल रही थी, लेकिन आखिर के 5 राउंड में शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए। जो खेल बैलेट बॉक्स में हुआ वही खेल ईवीएम में हुआ। ईवीएम में मैं आपको बता दूं कि जब तक शुवेंदु अधिकारी आगे चलते रहे, तब तक तो चुनाव आयोग की वेबसाइट लगातार अपडेट की गई, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी आगे निकली, अचानक से 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए भवानीपुर सीट पर काउंटिंग को रोक दिया गया। किस तरीके से बवाल खड़ा हुआ, किस तरीके से ममता बनर्जी भागी भागी काउंटिंग सेंटर पहुंची और काउंटिंग सेंटर से किस तरीके से टीएमसी के एजेंट को बाहर किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें शिवानी कि बंगाल के चुनावों में सिर्फ बंगाल जीतना अमित शाह का मकसद नहीं था। ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए जरूरी था कि भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री को हरा दिया जाए। जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री अपनी ही सीट हार जाएगी तो उसका आत्मसम्मान टूट जाएगा। इसीलिए भवानीपुर सीट पर पूरा सिस्टम लगाकर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला निकल कर सामने आया है, उसने चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें शिवानी, खबर निकल कर सामने आई और इस खबर में आप देख सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम आपको इस तरह से लोकतंत्र को हाईजैक करने नहीं दे सकते हैं। तो ये मामला कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। एक तरफ बंगाल चुनावों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के चुनावों में जो हुआ है उसको लेकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें शिवानी, कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने सारी हदें पार करते हुए और तो और हाईकोर्ट को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया है। अब इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैरान रह गए हैं। आपको बता दें कि 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का प्रत्याशी राजे गौड़ा श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र से 201 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गया। अब इसी को लेकर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई। अब इसी याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जो कैंसिल किए गए 279 डाक मतपत्र हैं, उनको वेरीफाई करो। फिलहाल चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्र में जितवाने के लिए चुनाव आयोग ने 562 वैध पोस्टल बैलेट को दोबारा से गिन लिया। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि एक विधानसभा सीट को जितवाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करवाने के लिए अगर चुनाव आयोग इस हद तक जा सकता है, तो बंगाल चुनावों में करने को कुछ भी कर सकता है। आपको बता दें कि ये जो कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र का पूरा खेल है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में खुला, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग के आदेश को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत को खारिज कर दिया और कांग्रेस के विधायक को फिर से विजयी घोषित कर दिया है। मतलब कि 3 साल बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के नतीजे पलट सकता है, तो बंगाल चुनावों में तो अभी कोई देर नहीं हुई है।
आपको बता दें शिवानी, ये जो खबर निकल कर सामने आई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। ये जो बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है चुनाव आयोग को लेकर कि इस तरीके से हम आपको लोकतंत्र को हाईजैक करने नहीं दे सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। आपको बता दें कि इसी टिप्पणी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने खबर को शेयर करते हुए लिखा भी है कि इस तरह की खबरों के बाद भी एनालिसिस करनी है कि एसआईआर का असर नहीं हुआ। जब चुनाव ही फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तब फिर इसकी पड़ताल छोड़कर हार के दूसरे कारणों का कोई मतलब है क्या? पता और कितनी जगहों पर इन अंतरों से कितनों को हराया और जिताया गया हो। तो हार जीत का अंतर, इसी अंतर को लेकर किस तरीके से बंगाल के चुनावों में पेंच फंस गया है आप जानती हैं। बंगाल के चुनावों को लेकर टीएमसी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिखाए हैं कि 31 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट कैंसिल किए गए हैं। ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई के दौरान कह दिया है कि अगर एसआईआर के जरिए हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट कैंसिल हुए तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। फिलहाल इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दखल देने के लिए मजबूर हो गया है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने खुद टीएमसी से कहा है कि आप नई याचिका लगाइए, हम देखते हैं कि बंगाल के चुनावों में आखिर हुआ क्या है। फिलहाल बंगाल के चुनावों में अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि हर बार मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी राज्य में विपक्षी पार्टी हारती है तो ईवीएम को मुद्दा बनाती है, लेकिन ममता बनर्जी ने ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाया है, हार जीत के अंतर में जो मार्जिन है उसको मुद्दा बनाया है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, 27 लाख वोटर्स का मुद्दा उठेगा, तो चुनाव आयोग क्या जवाब देगा ये देखना होगा। आपको बता दें शिवानी, अगर 2014-15 की बात की जाए तो तब तो मोदी सरकार की लहर चल रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। दोनों राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को महज 3 सीटें दोनों राज्यों में हासिल हुई, लेकिन अब जब मोदी सरकार की लहर गर्त में चली गई है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत तक नहीं मौजूद है, ऐसे हालातों में बंगाल, बिहार, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कैसे एसआईआर के दम पर जीतती चली जा रही है, ये देखने वाले अपने आप में समझ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से चुनावों में खेला हुआ है, इस खेल को अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ लिया है, क्योंकि एक तरफ बंगाल चुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ अचानक से सुनवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने इस याचिका को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका सबसे जरूरी है और जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है, ये बहुमत के नाम पर तानाशाही है और सरकारें चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखने में नाकाम साबित हुई हैं। तो फिलहाल जब चुनाव आयोग ही नहीं स्वतंत्र है तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? फिलहाल जब इसी को लेकर जब टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या कर्नाटक के नतीजों की तरह बंगाल के चुनावों पर भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, ये देखना होगा। तो कर्नाटक में सिर्फ एक सीट को दोबारा हासिल करने के लिए अगर चुनाव आयोग हाई कोर्ट को धोखा दे सकता है, तो ऐसे हालातों में बंगाल चुनाव में कितना बड़ा खेला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा, इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।